श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 99 28 अक्टूबर 1882 गीता 2:3 क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। श्री राम कृष्ण। जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है। इस प्रकार का भक्त हठ पूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानो डाका डालकर धन छीन लेता है। मारो, काटो, बांधो, इस तरह डाका डालने का भाव है। श्री राम कृष्ण ऊर्ध्व दृष्टि हैं, प्रेम रस से भरे मधुर कंठ से गा रहे हैं। भाव यह है, काली काली जपते हुए यदि मेरे शरीर का अंत हो तो गया गंगा काशी कांची प्रभास आदि की परवाह कौन करता है। हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा संध्यादि नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है पर पता नहीं लगा सकती। दया व्रत दान आदि पर उसका मन नहीं जाता। मदन के याग यज्ञ ब्रह्ममयी के रक्तिम चरणों में होते हैं। काली के नाम का गुण जिसे देवाधिदेव महादेव पांचों मुख से गाते हैं, कौन जान सकता है। श्री राम कृष्ण भावोन्मत्त हो मानो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे। गीत का आशय यह है, यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं तो अंत में इस दीन को हे शंकरी देखूंगा तुम कैसे नहीं तारती हो। श्री राम कृष्ण। क्या मैंने उसका नाम लिया है? मुझे पाप, मैं उनकी संतान हूँ, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ। इस प्रकार की जिद चाहिए। तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वर लाभ होता है। उनसे हट करो, वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो हैं। फिर देखो, यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खा लेना कहकर चला जाता है वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवाई खाई या नहीं इसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता बुझाता है, मीठी बातों से कहता है, अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होगे, भैया खा लो, अच्छा मैं खुद खरल करके देता हूँ, वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाते हुए देखकर छाती पर चढ़ बैठ जबरदस्ती दवा खिलाता है, वह उत्तम वैद्य है। यहाँ वैद्यों का तमोगुण है। इस गुण से रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं। 3 प्रकार के आचार्य। वैद्यों के समान 3 प्रकार के आचार्य भी हैं। धर्मोपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खोज खबर नहीं लेते, वे आचार्य अधम है। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं जिससे कि वे उपदेशों की धारणा कर सके, बहुत विनय प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते देख कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद 2:4 यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय है। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार है या निराकार? श्री राम कृष्ण। उनकी इति नहीं की जा सकती, वे निराकार हैं, फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे साकार हैं। जो ज्ञानी हैं, संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूँ तथा संसार एक पृथक सत्ता। इसलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति पर्सनल गॉड के रूप में आते हैं। ज्ञानी
जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेति विचार करता है, विचार करने पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, संसार भी मिथ्या स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है, परंतु वे क्या है यह मुंह से नहीं कह सकता। वे किस तरह हैं जानते हो? मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका और छोर नहीं। भक्तों के पास वे व्यक्ति भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं। ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है, तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता, उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या हैं मुंह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन, जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए, उनका मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता। जब तुम प्याज छीलते हो तब पहले लाल छिलके निकलते हैं, फिर सफेद मोटे छिलके। इसी तरह लगातार छीलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ अपना मैं खोजे नहीं मिलता, और खोजे भी कौन, वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है यह कौन कहे। नमक का एक पुतला समुद्र की थाह लेने गया। समुद्र में ज्यों ही उतरा कि गलकर पानी हो गया, फिर खबर कौन दे। पूर्ण ज्ञान का लक्षण यही है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है, तब मैं रूपी नमक का पुतला सच्चिदानंद रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है। फिर जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती। विचार करने का जब तक अंत नहीं होता तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं। अंत हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से, घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता, शब्द तभी तक होता है। पहले के लोग कहते थे, काले पानी में जहाज जाने से फिर लौट नहीं सकता। मैं मरा कि बला टली। हास्य। विचार चाहे लाख करो, पर मैं दूर नहीं होता। तुम्हारे और हमारे लिए मैं भक्त हूँ, यह अभिमान अच्छा है। भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म है, अर्थात वे सगुण अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं। प्रार्थनाओं के सुनने वाले वे ही हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो। तुम लोग न वेदांतवादी हो न ज्ञानी, तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे न मानो, इसमें कुछ हानि नहीं। केवल यह ज्ञान रहने ही से काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सृजन, पालन और प्रलय करते हैं, जिनमें अनंत शक्ति है। भक्ति मार्ग से ही वे जल्दी मिलते हैं। गीता 11:54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ईश्वर दर्शन साकार तथा निराकार। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, महाराज, ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिलते? श्री राम कृष्ण, हाँ, वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ता है, परंतु यह तुम्हें समझाऊं किस तरह? ब्राह्म भक्त, हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री राम कृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौने पर भूला रहता है, तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती है। जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता, उसे फेंक गला फाड़ कर रोने लगता है, तब माँ तवा उतार कर दौड़ आती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। ब्राह्म भक्त,
महाराज, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों है? कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। यह गोरख धंधा क्यों रचा है? श्री राम कृष्ण। जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुल खबर कैसे पाओगे?